फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डी फार्म फर्स्ट ईयर में यूनिट 3 में हमारा एक टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ने हैं और उसके का कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड, प्रोडक्टिव, कैथरेटिक्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड भी पढ़ने हैं। उसके अंदर हमें बाइकार्बोनेट, सोडियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। पहला टॉपिक हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसीज़ में दिए जाते हैं, जैसे कि जो हमारे इंटेस्टाइन होती है स्टमक में, या जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में जैसे कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसमें जो एक्सेसिव एसिड बन जाता है तो उसको सही करने के लिए हमें कुछ एजेंट्स दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। एग्जाम्पल हमारा एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड। अब हम देख लेते हैं एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। दोज आर द सब्सटेंस और एजेंट विच आर यूज्ड इन इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम। गैस्ट्रिक वॉल्यूम को जो इंक्रीज़ करने में जो जीआई ट्रैक में दिए जाते हैं, और लो लेवल ऑफ HCl अगर हमारी बॉडी में हो जाता है, जिसको एक्लोहाइड्रिया बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में दिया जाता है, उसको कहते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। फिर हमारा नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एन एंटासिड इज ए एजेंट। एक एंटासिड वो एजेंट होता है जो हमारी स्टमक में बहुत ज़्यादा HCl बन जाता है या फिर गैस्ट्रिक जूस बन जाता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। और ये हमें हार्टबर्न जैसे जलन होती है, खाना पचता नहीं है, अपसेट स्टमक, इससे भी रिलीफ कराता है। एंटासिड आर अवेलेबल ओवर द काउंटर एंड टेकन बाय द माउथ। जो एंटासिड होता है वो हमारा ओवर द काउंटर मिल जाता है और हमारे माउथ से लिया जाता है, और वो क्विकली हमारे हार्टबर्न और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसीज़ जैसे कि उल्टी आती है, इंडाइजेशन को सही कर लेता है। इसके एग्जांपल हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसके एग्जांपल है। अब हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो एंटासिड है वो सही है कि नहीं है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक आइडियल एंटासिड की? इट शुड बी चीप, वो सस्ता होता है। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये जल्दी से मिल जाता है। इट शुड बी नॉट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के साथ कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। इट शुड नॉट बी टॉक्सिक इन नेचर, वो नेचर का जो होता है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इसका पहला एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। केमिकल नेम इसको हाइड्रेटेड एल्यूमिना और ऑर्थो एल्यूमिनिक एसिड भी कहते हैं। इसको हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये इसकी रिएक्शन है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस, सॉल्युबिलिटी होती है, प्रैक्टिकली सॉल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में, और सॉल्युबल हो जाता है मिनरल एसिड में, और एल्कली हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बोथ एसिड और बेस तरीके का होता है, और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाता है। स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर एंड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज नहीं कर सकते हम। और जो यूजेस हैं उसके, इट शुड बी स्लो एक्टिंग एज एंटासिड एंड विथ माइल्ड एस्ट्रिंजेंट्स एक्टिविटी कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन। स्लो एंटासिड के अगर वो ज़्यादा इसको दे देंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है। दूसरा क्या यूज़ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का? इट शुड बी ट्रीट द पेप्टिक अल्सर को सही कर सकता है, और हाइपरक्लोरहाइड्रिया को भी ट्रीट कर सकता है। इट शुड बी यूज इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में दिया जाता है, और रेनल ऑस्टियोडेस्ट्रोफी में भी दिया जाता है फॉस्फेट ऑब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। और ये बनता कैसे है? जब मैग्नीशियम 2 OH के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये दो तरीके से बन सकता है। एक रिएक्शन इसकी ये भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। मार्केट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको मिलता है हम लोगों को। स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। इट शुड बी केप्ट इन ओरिजिनल कंटेनर। ह्यूमिडिटी एंड हीट शुड बी अवॉइडेड, इसके पास ह्यूमिडिटी और हीट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके यूजेस देख लेते हैं। जो इसका यूजेस है, फर्स्ट है इट इज़ यूज एज एंटासिड की तरह इसको यूज़ करते हैं, और इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी। जो हमारी गैस्ट्रिक की एक्टिविटी होती है उसको भी ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। इसमें एक नोट भी है कि ऑन कंटिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग यूज में डेवलप किडनी स्टोन। अगर इसको हम लगातार यूज़ करते हैं तो ये किडनी स्टोन भी बना देता है।
नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है मैगल्ट्रेट। मैगल्ट्रेट का ये फार्मूला होता है। मैगल्ट्रेट का दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। मैगल्ट्रेट इज़ एन एंटासिड होता है और ये वेरियस कंडीशन जीआईटी में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ईसोफेगेटाइटिस में और गैस्ट्रिक अल्सर में इसको यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। ये ओरल सस्पेंशन में आता है। मार्केट में ये रियोपेन के नाम से आता है। इसकी स्टोरेज कंडीशन है कि इट शुड बी स्टोर आउट ऑफ चिल्ड्रन रीच, बच्चों से दूर रखा जाता है और ये ओरिजिनल कंटेनर में ही रखा जाता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरफॉस्फेटेमिया। हाइपरफॉस्फेटेमिया कंडीशन में भी जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उसमें ये दिया जाता है। और इट इज़ यूज टू ट्रीट मैग्नीशियम डिफिशियंसी, जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तब दिया जाता है। इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। इसकी प्रिपरेशन होती है, इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम और कार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट सैलाइन होता है और बिटर होता है। सॉल्युबिलिटी होता है फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो ये इंजेक्टेबल सॉल्यूशन में आता है और ये टैबलेट में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात कर लें तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सेलिमिन और ब्रिस्काई के नाम से ये आता है। स्टोरेज कंडीशन होता है, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में इसको रखते हैं और इट शुड बी स्टोर आउट ऑफ चिल्ड्रन, और ये बच्चों से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट इसके यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। इसको हम एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। ये कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा की तरह। इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। जब कैलेमिया की जो कैल्शियम है वो बढ़ जाता है तो इसमें हम इसको देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। और इट इज़ यूज टॉपिकली एज पेस्ट और इन ट्रीट इंसेक्ट बाइट। पेस्ट की तरह इसको हम टॉपिकली अपने स्किन पे यूज़ करते हैं और ये इंसेक्ट बाइट में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस का मतलब होता है जो हमारे नकली दांत लगते हैं उसको साफ़ करने में। इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? जब हम कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट बिटर होता है, कड़वा। मेल्टिंग पॉइंट इसकी 1339 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं तो लेस सॉल्युबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन एसिड। एसिड में फ्रीली सॉल्युबल होता है। फिर इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं। ये टैबलेट और च्यूएबल के फॉर्म में आता है। मार्केट प्रिपरेशन इसको टम्स एक्स्ट्रा, टम चेरी डिलाइट और टम किट्स के नाम से ये मिलता है। स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखते हैं और ये एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में दिया जाता है और ये डेंटिफ्राइसिस की तरह ही वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिफाइंग एजेंट। दीज आर द सब्सटेंस और एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक वॉल्यूम। एसिडिफाइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और हमारी जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और इसमें यूज़ किए जाते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और HCl का लेवल जब हमारी स्टमक में कम हो जाता है तब हमें एसिडिफाइंग एजेंट दिया जाता है। एक्लोहाइड्रिया बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे जीआईटी में कोई अगर टॉक्सिसिटी आ जाती है उसमें ये दिए जाते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब गैसेस, टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया। हमारे अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई बैक्टीरिया या कोई गैस या कोई टॉक्सिन्स आ जाता है तो हम एडजॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होता है? मतलब वो एडजॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पाउडर फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव क्या होते हैं कि जो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। केमिकली इनर्ट सब्सटेंस होते हैं यूज टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इन जीआईटी के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। दीज आर द एजेंट दैट कवर्ड स्किन और म्यूकोसल मेम्ब्रेन फ्रॉम पॉसिबल इरिटेंट। अगर कोई भी इरिटेंट हमारे
बॉडी पे आ जाता है या जीआईटी में होता है तो उसमें ये लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को, जीआईटी को कवर करके रखते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कैथेरेटिक्स। कैथेरेटिक्स हमारे वो एजेंट होते हैं जो हमारे जो वेस्ट मैटर होता है हमारे रेक्टम में, एनस में, तो उसको ये रिमूव करने में हेल्पफुल रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परगेटिव, इसको हम परगेटिव भी कहते हैं। सलाइन कैथेरेटिक्स आर यूज फॉर रिलीविंग एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐंठन होती है, इंटेस्टाइनल जो होता है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं सुबह तो वो अच्छे से नहीं हो पाता, उस कंडीशन में हमें कैथेरेटिक्स देने पड़ते हैं। रिमूवल ऑफ सेमी सॉलिड मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक, एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पैराडाइम टेट्रेट एक्सेट्रा, इसका हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।